हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। आज मैं बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये बीए थर्ड ईयर के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट पेपर यानी सामाजिक विचारों के आधार के बारे में बात की थी, यानी पेपर 1 से अगस्त कॉम्टे के बारे में डिटेल में बात की थी। तो अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वीडियो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं पेपर 2 के बारे में, जो कि है सामाजिक अनुसंधान पद्धति। ये इस पेपर का नाम है। तो पहला हमारा टॉपिक होगा सामाजिक मानवशास्त्र। तो आज हम सामाजिक मानवशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी प्रकृति, उसकी विषय सामग्री, उसका आदिम समाज से क्या संबंध है, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और थर्ड ईयर के सिलेबस से रिलेटेड वीडियो भी चैनल पे अपलोडेड है। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं चेक की तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये पेपर 2 का इकाई 1 है, यानी सामाजिक मानवशास्त्र, अर्थ एवं परिभाषा एवं क्षेत्र। यानी सामाजिक मानवशास्त्र क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका क्षेत्र क्या है। इस चैप्टर से रिलेटेड आज हम इन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, सामाजिक मानवशास्त्र का क्षेत्र, सामाजिक मानवशास्त्र की विषय सामग्री, सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति और कुछ बोध प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र क्या है। तो दोस्तों, सामाजिक मानवशास्त्र समाजों का तुलनात्मक अध्ययन है। ये मतलब कि ये शास्त्र आदिम समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। तो इस यूनिट के अध्ययन के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, उसकी विषय वस्तु, उसका क्षेत्र क्या है और उसकी प्रकृति कैसी है। तो सामाजिक मानवशास्त्र जो शास्त्र है, ये समाज का तुलनात्मक अध्ययन करता है। सामाजिक मानवशास्त्र का जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो आदिम समाज यानी जो मनुष्य हैं उन लोगों को समझना होता है। क्योंकि जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र यानी वो शास्त्र जो मानव से संबंधित है, यानी जो समाज में रहने वाले मानवों के बारे में अध्ययन करता है। तो सामाजिक मानवशास्त्र क्या है? समाज में रहने वाले जो मनुष्य हैं उनका अध्ययन करने वाला एक शास्त्र है, जिसे हम सामाजिक मानवशास्त्र सरल भाषा में कह सकते हैं। यदि बात करें इसके उद्देश्य की, तो सामाजिक मानवशास्त्र के नाम से ही पता चल रहा है कि सामाजिक में मानव आ रहा है। तो इसका मतलब सामाजिक मानवशास्त्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? समाज में रहने वाले लोगों को समझना, उनके बारे में अध्ययन करना, उनके इतिहास के बारे में जानना और उनका तुलनात्मक अध्ययन करना। ठीक है। अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है और अनेक विद्वानों ने परिभाषा के द्वारा इसकी प्रकृति को भी किसी ने वैज्ञानिक बताया, किसी ने गैर वैज्ञानिक बताया है, मतलब कि वैज्ञानिक नहीं है उसकी प्रकृति ये कहा है। तो इस बारे में मतभेद भी है और ये एक चिंता का विषय भी है कि इसकी प्रकृति को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा डीपली इसके कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ना पड़ेगा और सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो सामाजिक मानवशास्त्र की परिभाषा सामाजिक मानवशास्त्रियों तथा समाजशास्त्रियों ने दी है। यानी सामाजिक मानवशास्त्र की परिभाषा केवल मानवशास्त्र के विद्वानों ने नहीं, बल्कि मानवशास्त्रियों ने भी, सामाजिक मानवशास्त्रियों ने भी और समाजशास्त्रियों ने भी इसकी परिभाषाएं दी है। अभी तो हमने समझा कि सामाजिक मानवशास्त्र क्या होता है। सामाजिक मानवशास्त्र वो शास्त्र है जो समाज में रहने वाले मानव से संबंधित समस्याओं का, उनकी प्रॉब्लम्स का, उससे रिलेटेड घटनाओं का अध्ययन करता है। यानी बेसिकली ये शास्त्र समझता है कि समाज में रहने वाला आदिम जो मानव है वो किस तरह से जीवन व्यतीत कर रहा है और उसका तुलनात्मक अध्ययन इस शास्त्र के द्वारा करता है। यदि इस शास्त्र की परिभाषा के बारे में बात करें तो सामाजिक मानवशास्त्र की परिभाषा मानवशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय और सामाजिक मानवशास्त्री तीनों ने दी है। इन वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव, रुचि और दृष्टिकोण के आधार पर इसकी परिभाषाएं दी हैं, जो इस प्रकार हैं। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है। रेडक्लिफ क्या कह रहे हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है। इन्होंने सामाजिक मानवशास्त्र को समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में व्यक्त किया और कहा है कि वो शाखा है जिसके अंतर्गत आदिम समाज का अध्ययन किया जाता है। अब जबकि ये समाज से जुड़ा हुआ है इसलिए इसे समाजशास्त्र की एक शाखा भी कहा जाता है। तो रेडक्लिफ के अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र
वो शास्त्र है जो आदिम समाज का अध्ययन करता है, यानी मनुष्य के जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं, समस्याओं, उनके रहन सहन, उनके खान पान आदि से संबंधित पहलुओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है नैडल ने जो परिभाषा दी है। नैडल के अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र का प्राथमिक उद्देश्य आदिम लोगों को समझना है। तो नैडल भी यही कह रहे हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र का सबसे पहला जो उद्देश्य है वो मानव समाज में रहने वाले जो मनुष्य हैं उनको समझना है कि उनकी उनकी प्रकृति कैसी है, मनुष्य कैसा सोचता है, कैसा करता है। तो नैडल के अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र वो शास्त्र है जो जिसका प्राथमिक उद्देश्य आदिम लोगों को समझना है। लूसी मेयर के अनुसार, लूसी मेयर ने कहा कि सामाजिक मानवशास्त्र का ध्यान सदा ऐसे समाजों पर केंद्रित रहा है जो आदिम कहे जाते हैं। यानी लूसी मेयर कह रहे हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र वो शास्त्र है जिसका ध्यान सदैव से, यानी जब से मानवशास्त्र पहचान में आया तब से ही इसका ध्यान ऐसे समाजों पर केंद्रित रहा है जहाँ आदिम रहते हैं। जब ये शास्त्र मनुष्य से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसे समाज का ही अध्ययन करेगा जहाँ मनुष्य या फिर आदिम रहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र को समाजों का तुलनात्मक अध्ययन कहा जाता है। उनके अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र एक सामाजिक शास्त्र है जो मानव समाजों के तुलनात्मक अध्ययन में लगा हुआ है। यानी एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार, एनसाइक्लोपीडिया एक वेबसाइट है, एक साइट है जहाँ पे आप अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड कि टॉपिक्स या फिर नोट्स के लिए आप वहाँ सर्च कर सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया एक वेबसाइट है, जैसे कि विकीपीडिया, वैसे इंसाइक्लोपीडिया भी है। तो अगर आपको कभी कोई मैटर ना मिले, कुछ समझ में ना आए, किसी का आंसर ना मिले, तो आप इंसाइक्लोपीडिया कर सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया की बुक्स भी आती है। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, यानी जो ब्रिटेन की इंसाइक्लोपीडिया है, उसके अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र को समाजों का तुलनात्मक अध्ययन कहा जाता है। इनके अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र वो है जो समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करता है, और ये एक ऐसा सामाजिक शास्त्र है जो मानव के विभिन्न पहलुओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है। चार्ल्स वेनिक के अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करता है। चार्ल्स वेनिक क्या कह रहे हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र वो शास्त्र है जो तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करता है। इंसाइक्लोपीडिया ने क्या कहा कि वो मानव समाजों को तुलनात्मक अध्ययन में लगा हुआ है या फिर करता है, लेकिन चार्ल्स वेनिक कह रहे हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र वो शास्त्र है जो तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करता है, यानी वो आदिम समाज को तुलनात्मक दृष्टि से सदैव देखता है। अब बात करते हैं सामाजिक मानवशास्त्र का क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है और उसकी सीमाएं क्या हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, चाहे उसकी परिभाषा से संबंध में हो, चाहे उसके विषय से संबंध में हो। कोई भी विद्वान, क्योंकि 3 विद्वानों ने दिया है, पहला मानवशास्त्रियों ने, दूसरा सामाजिक मानवशास्त्रियों और तीसरा समाजशास्त्रियों ने इसके संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो इसके विषय क्षेत्र के संबंध में तो इन परिभाषाओं के आधार पर ये कह सकते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो प्रधानता आदिम समाज या फिर मानव समाज का अधिक अध्ययन करता है और अन्य समाजों का अध्ययन भी करता है। तो ये इन समाज के लोगों का संस्थागत सामाजिक व्यवहार, अंतर व्यक्तिक संबंध, सामाजिक व्यवस्था, समूह, सामाजिक संगठन, सभी प्रकार की संस्कृति आदि का तुलनात्मक अध्ययन करके सामाजिक मानवशास्त्र भी करता है। और सामाजिक मानवशास्त्र आदिम समाजों के विभिन्न पक्षों का अवलोकन, अध्ययन, विश्लेषण और वर्णन भी करता है। सामाजिक मानवशास्त्र सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन करता है, यानी समाज में रहने वाले जो भी प्राणी हैं, जो भी व्यक्ति
किए हैं। सामाजिक मानवशास्त्र उन सभी का अध्ययन करता है, उन सभी के रहन सहन, जीवन यापन के तौर तरीके, उनकी आवश्यकताएं, उनकी समस्याएं, सामाजिक घटनाएं आदि का तुलनात्मक अध्ययन भी करता है। और ये केवल आदिम समाज तक ही सीमित नहीं, अपितु ये अन्य समाजों का भी यथागत अध्ययन करता है। नेक्स्ट है छोटे समाज अध्ययन के क्षेत्र। तो कुछ विद्वानों ने कहा है कि छोटे समाज अध्ययन के क्षेत्र, यानी कुछ विद्वानों के अनुसार केवल छोटे समाज ही अध्ययन के क्षेत्र होते हैं, यानी सामाजिक जनसंख्या कम हो, जहाँ का भौगोलिक क्षेत्रफल कम हो, जहाँ तय करने में विद्वानों के बीच मतभेद, जहाँ लोग मतलब काफी प्रयास किया फिर भी मतभेद विद्यमान। तो कुछ विद्वानों का मत है कि केवल क्या होता है समाज ही अध्ययन, यदि विशेष होते हैं बारे में बड़े जो अध्ययन मतलब जो बड़े समाज होते हैं उनका अध्ययन करना सामाजिक मानवशास्त्र के लिए अध्ययन का थोड़ा सा मुश्किल होगा और बहुत सारी ऐसी बाधाएं होती हैं जिसके कारण सामाजिक मानवशास्त्र बड़े क्षेत्र का अध्ययन नहीं कर पाते, इसलिए उनके अनुसार छोटे समाज ही अध्ययन के क्षेत्र समाजों सभी भौगोलिक क्षेत्रों और सभी कार्यों के समाजों को सम्मिलित भौगोलिक क्षेत्र। नेक्स्ट है तुलनात्मक अध्ययन। नेक्स्ट है ऐतिहासिक समाजों का अध्ययन करना। ऐतिहासिक समाजों का अध्ययन से तात्पर्य है कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो पुराने यानी प्राचीन वर्ग, जो प्राचीन ज़माने में, जो पुराने ज़माने में जो समाज चले आ रहे थे, जो चाहे आदिवासियों का हो, क्योंकि पुराने ज़माने में बहुत सारी ऐसी जातियाँ, ऐसे वर्ग विद्वान थे जो जिनका अपना ही रहन सहन था, सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन के भौगोलिक क्षेत्र। तो इनका कहना है कि सामाजिक मानवशास्त्र केवल सभी समाज वर्तमान में विद्वान समाजों का आदिम समाजों का अध्ययन नहीं करता, लोगों तथा उनके समाजों का सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन करता है, यानी जो केवल किसी काल में देश या जो समाज रह के जा चुके हैं, सामाजिक मानवशास्त्र उनका भी अध्ययन करता है, यानी समाजशास्त्र इतिहास का भी अध्ययन करता है, सामाजिक मानवशास्त्र के द्वारा किया जाता है। तो सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र काफ़ी व्यापक एवं विस्तृत है। इस कारण से भी है क्योंकि यह समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। सामाजिक मानवशास्त्र समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करता है और सामाजिक मानवशास्त्र विभिन्न प्रकार के समाजों को व्यवस्थित तुलना के द्वारा समाज की प्रकृति का अनुसंधान भी करता है। तुलना करना तभी संभव होगा जब विभिन्न प्रकार के समाजों का अध्ययन किया जाए। इसलिए सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक मानवशास्त्र समाजों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, दोनों परस्पर है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि सामाजिक मानवशास्त्र ऐतिहासिक समाजों का भी अध्ययन करता है। सामग्री के संबंध में विभिन्न विद्वानों में आपस में मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार अलग अलग बात कही है, अलग अलग विशेषत बताए हैं। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार उनके अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र की विषय सामग्री आदिम समाजों या पूर्व शिक्षित समाजों की सामाजिक व्यवस्था तथा मानव समाज की प्रकृति को समझना है। रेडक्लिफ क्या कहना है कि सामाजिक मानवशास्त्र का विषय सामग्री केवल आदिम समाज या फिर जो मतलब कि तो ये कहा जा सकता है कि सामाजिक मानवशास्त्र का विषय क्षेत्र अशिक्षित आदिम मानव है, उनके समाजों का दृष्टि से बहुत मतलब सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन के क्षेत्र सभी छोटे समाज है, यानी आदिम समाज की सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दृष्टि से सामाजिक मानवशास्त्र की विषय सामग्री के अंदर रखा ग्रामीण एवं नगरीय समाज। यदि चार्ल्स विनी के अनुसार बात करें तो इन्होंने लिखा है कि सामाजिक मानवशास्त्र सामाजिक व्यवहार समाज ऐतिहासिक समाज का भी अध्ययन सामाजिक संगठन और संस्थाओं का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करता है। चार्ल्स क्या कह रहे हैं कि
सामाजिक मानवशास्त्र सामाजिक व्यवहार का अध्ययन है। यानी सामाजिक मानवशास्त्र के द्वारा सामाजिक विज्ञान की विषय सामग्री और विषय क्षेत्र पर व्यवहार का अध्ययन करता है, जो विशेष रूप से सामाजिक संगठन समय दूसरे पक्ष को अलग नहीं रखा जा सकता भी अध्ययन करता है। यानी विषय वस्तु संभावित विषय क्षेत्र के बाहर कभी भी नहीं जा सकती, क्योंकि जहाँ तक विषय क्षेत्र होता है वहाँ तक ही विषय वस्तु। यदि मुर्डॉक के विचार के बारे में बात करें तो विषय सामग्री सामाजिक मानवशास्त्र, उन्होंने कहा कि सामाजिक मानवशास्त्र मुझे सांस्कृतिक मानवशास्त्र की वह शाखा प्रतीत होती है जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों का अध्ययन करती है। मुर्डॉक क्या कह रहे हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र एक सांस्कृतिक मानवशास्त्र की शाखा है जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के संबंधों का अध्ययन करता है। तो इनके अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत सांस्कृतिक संबंधित विषय को रखा जाना चाहिए। श्यामचरण दुबे के विचार में समाज के संगठन और प्रक्रियाओं का अध्ययन मानवशास्त्र की एक शाखा है के रूप में कहा जा सकता है। ये क्या कह रहे हैं कि समाज के जो संगठन है और प्रक्रिया है उनका अध्ययन सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। यानी सामाजिक मानवशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत समाज का संगठन और जो समाज में चलने वाली प्रक्रिया है उनका अध्ययन करना चाहिए। पिडिंग्स के अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र का विषय सामग्री पारिवारिक संगठन, राजनीतिक संस्था, धर्म, जादू, आर्थिक जीवन के प्रकार आदि से है। यानी ये कह रहे हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र की विषय सामग्री जो पारिवारिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, संस्थाएं हैं, आर्थिक जीवन है, इन सभी से संबंधित विषयों का अध्ययन करना चाहिए। नेडल कह रहे हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र की विषय सामग्री आदिम समाज की संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था को बताया। नेडल ने सामाजिक मानवशास्त्र की विषय सामग्री को हमारे आदिम समाज में जो हमारी संस्कृति पाई जाती है और जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसका अध्ययन बताया है। यानी अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र की अलग अलग विषय वस्तु का उल्लेख किया है। बात करते हैं सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति के बारे में। यानी सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति क्या होती है। तो अनेक विद्वानों ने परिभाषाओं के द्वारा सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक बताया है। और सामाजिक मानवशास्त्र के शाब्दिक अर्थ से लेकर विभिन्न विद्वानों के विचार, मत और उनकी दी हुई परिभाषाओं से तो यही निष्कर्ष निकलता है कि इस विषय की प्रकृति वैज्ञानिक, यानी सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। किंतु किसी विषय की प्रकृति मात्र घोषणा करने से वैज्ञानिक नहीं हो सकती। केवल ये कह देना कि इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है से उसकी प्रकृति वैज्ञानिक नहीं हो जाती। विषय की प्रकृति को समझने का सबसे प्रमुख तरीका हमेशा विद्वानों के सामने ये रहा है कि सामाजिक मानवशास्त्र की तुलनात्मक विधि। तो जनसाधारण से लेकर वैज्ञानिक तक सभी सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की प्रकृति से तुलना करके किया जाता है। यानी जो भी चाहे समाजशास्त्र का अध्ययन हो या सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन हो, दोनों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान की प्रकृति की तुलना करके किया जाता है। तो इसी संदर्भ में आज तक यही धारणा बनी हुई है कि सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति प्राकृतिक विज्ञानों जैसी है। सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति को समझने के संदर्भ में कुछ प्रश्न सामने आते हैं कि क्या सामाजिक मानवशास्त्र विज्ञान है? क्या सामाजिक मानवशास्त्र भौतिक विज्ञान के समान भविष्यवाणी करने में सक्षम है?
क्या मानव शास्त्र के पास प्रयोगशाला है? इन सभी पहलुओं प्रश्नों का अध्ययन सामाजिक मानवशास्त्र के संदर्भ में करना आवश्यक होगा, तभी हम इस विषय की प्रकृति को तो सामाजिक मानवशास्त्र में वास्तविकता तथा सत्यता को जानने के लिए अनुसंधान में निम्नलिखित 4 मौलिक प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। क्या है, कैसे है, क्यों है, विज्ञान की प्रकृति से तुलना करते हुए ही किया जा सकता है। तो सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति के संदर्भ में कुछ बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। पहला, वैज्ञानिक पद्धति। सामाजिक मानवशास्त्र में सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवस्थाओं, घटनाओं आदि का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किया जाता है। तो अध्ययन की योजना भी तैयार की जाती है। अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के सभी चरणों, समस्याओं का भी निर्माण, तथ्यों का अवलोकन, संकलन, वर्गीकरण, संगठन, विश्लेषण और सामान्यीकरण के आधार पर भी किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र में समस्याओं का अध्ययन क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से ही नहीं किया जाता, बल्कि वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण भी सामाजिक मानवशास्त्र में किया जाता है। तो इन सिद्धांतों की वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जांच की जाती है, उनमें संशोधन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र में तथ्य एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक विधियों और उपकरणों, अवलोकन, साक्षात्कार विधि, अनुसूची, प्रश्नावली आदि का भी उपयोग किया जाता है। तो तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीकरण, विश्लेषण भी किया जाता है। तो अनेक विद्वानों का कहना है कि अध्ययन पद्धति के आधार पर सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। तो यह एक विज्ञान है, तरह से भूमिका निभाता है। पहला सहभागिता, दूसरा अर्धसहभागिक और तीसरा असहभागिक। तो प्रकृति विज्ञान में केवल असहभागिक अवलोकन का ही प्रयोग किया जाता है। तो सामाजिक मानवशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक संस्थाओं और व्यवहार मतलब क्या है, कैसे हैं, क्यों है को ध्यान में रखकर अध्ययन का वर्णन और व्याख्या की जाती है। तो विज्ञान की तरह इसमें भी क्या होना चाहिए पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती, बल्कि ये क्या है पर टिप्पणी की जाती है। इस विज्ञान में क्या है होना चाहिए, क्या है मतलब क्या नहीं होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मतलब का कोई स्थान नहीं है, केवल वस्तु स्थिति पर मतलब ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है कार्य कारण संबंधों की व्याख्या। तो सामाजिक मानवशास्त्र में कारकों का अध्ययन किया जाता है, कार्य कारण संबंधों का अवलोकन, संग्रहण, व्याख्या भी की जाती है। तो किस कारक के किन परिस्थितियों क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, मतलब कैसे का अध्ययन भी किया जाता है। तो घटना के परिणामों के कारणों की खोज भी की जाती है, कोई घटना किन के कारण से हुई इनका वर्णन भी किया जाता है। नेक्स्ट है अवलोकन पद्धति। अवलोकन पद्धति में तथ्य का संकलन मतलब तथ्य के संकलन के चरणों का ज़्यादा महत्व होता है। तो प्रकृति विज्ञान में अवलोकन पद्धति की सहायता से तथ्य को एकत्रित किया जाता है। फिर अवलोकन मुख्य रूप से 3 तो इस प्रकार अवलोकन के आधार पर सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, ये विभिन्न विद्वानों ने कहा है। नेक्स्ट है तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण। तो सामाजिक मानवशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्य एकत्रित करने के उपरांत उनका कार्य कारण के आधार पर अलग अलग समूह में उन्हें बांट भी दिया जाता है। तो फिर जब बांट दिया जाता है तो इन वर्गों को क्रम रूप से व्यवस्थित भी किया जाता है। तो कारकों में परस्पर जो गुण संबंध जो स्पष्ट होते हैं, इस प्रकार के तत्वों का विश्लेषण करके उसमें परस्पर संगठन स्पष्ट भी किया जाता है। जैसे कि वैज्ञानिक अध्ययन में तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण और संगठन वर्णन किया जाता है, वैसे ही सामाजिक मानवशास्त्र में भी इसके अध्ययन से भी सभी नियमों का अनुपालना की जाती है, उसका वर्गीकरण, उसका विश्लेषण और उसका संगठन भी वर्णन भी किया जाता है। तो इस वजह से इसे वैज्ञानिक प्रकृति भी कहा जाने लगा। नेक्स्ट है सामान्यीकरण। तो वैज्ञानिक अध्ययन का प्रमुख और अंतिम चरण सामान्यीकरण होता है। इसमें प्रथम चरण में जो समस्या का निर्माण किया जाता है उसकी जांच भी की जाती है तथा तथ्यों का सामान्यीकरण भी किया जाता है। तो सामान्यीकरण के आधार पर ही सामाजिक मानवशास्त्र को वैज्ञानिक कहा जाने लगा। नेक्स्ट है सिद्धांतों की सार्वभौमिकता। तो जिस प्रकार विज्ञान में सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, उसी भांति सामाजिक मानवशास्त्र में भी सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। तो इसके सिद्धांत में निश्चित परिस्थिति में कारकों के परस्पर कारण संबंध, उनके प्रभाव और संबंधों की व्याख्या की जाती है। यदि परिस्थिति और कारकों के गुण नहीं बदलते तो इसके सिद्धांत सत्य और प्रमाणिक सिद्ध होते हैं। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान के चरणों का भी उपयोग किया जाता है। इस कारण से सामाजिक मानवशास्त्र को मतलब उसकी प्रकृति को वैज्ञानिक कहा जाने लगा।
अब बात करते हैं इस सिद्धांतों का निर्माण। कुछ तो सामाजिक मानवशास्त्री अनुसंधान में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रकरण या फिर परिकल्पना होती है, समस्या का निर्माण, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, सारणियन, संगठन, सामाजिक मानवशास्त्र और व्याख्या की जाती है। आधुनिक सिद्धांतों का परिचय बताइए। तो यदि सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों का इतिहास व्याख्या करिए। अगर देखा जाए सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन वस्तु का अनेक समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री आदि सिद्धांतों की जांच सामाजिक मानवशास्त्र इसे अपने नोटबुक में जरूर नोट करिएगा। उसके द्वारा दोस्तों ये थी हमारे आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। सामाजिक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब मानवशास्त्र को वैज्ञानिक उसकी प्रकृति को वैज्ञानिक कहा जाता है। हमारे चैनल पे भविष्यवाणी करने की क्षमता सामाजिक मानवशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, तो उसके आधार पर क्या होगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र कैसा विज्ञान है जो प्रधानता